वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स के बारे में। तो उससे पहले ज़रा पिछले हफ्ते जिन स्टॉक्स पर हमने चर्चा की थी उनकी क्या हालचाल हैं वो देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हम लेते हैं वी मार्ट, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ये स्टॉक जो है ठीक ठाक इसने तेज़ी दिखाई है। तो करीब जो है हमारे बात करने वाले लेवल से जो है ये करीब 11% 12% जो है ऊपर है। तो लोअर एंड सपोर्ट पर था ये 2000 के आसपास, वहाँ से जो है ऊपर तक गया। अभी जो है इस चैनल के हायर एंड पे है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, पर क्योंकि वॉल्यूम कम थी तो उम्मीद है कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा। वीकली चार्ट भी देखें तो वही रेजिस्टेंस हमें दिखता है। तो ये अगर सस्टेन करता है 2350 के ऊपर तो इसमें और भी बड़ी तेज़ी हो सकती है और ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। फिर पिछले हफ्ते हमने बात की थी कोलटेप पाटिल के बारे में। तो हमने बताया था कि ये जो है ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है, तेज़ी दिखा सकता है। तो वैसा ही जो है इसमें हुआ है, ये ब्रेकआउट पर खड़ा था, ब्रेकआउट इसने दिया। 200 198 इसका ब्रेकआउट लेवल था, उसको क्रॉस किया और 220 225 तक जो है ये गया है। यानी कि यहाँ से इसने जो है 10-15% तक रिटर्न दिया है। और हमने जो है बात की थी इंडिया सीमेंट के बारे में। तो उसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये भी मजबूत है, बढ़िया चल रहा है, तेज़ी इसकी बरकरार है। अभी भी जो है अगर आपने लिया है तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ जो है आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर हमने बात की थी भारत फोर्ज के बारे में। तो उसको भी देख लेते हैं। तो भारत फोर्ज जो है ब्रेकआउट के करीब अभी भी खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट दे नहीं पाया इस हफ्ते। तो अब जो है हम इस पर नज़र रख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अच्छा पैटर्न होता है, ये रिलायबल पैटर्न होता है, काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि जब ये पैटर्न ब्रेक करता है तो 80% ऑफ द टाइम जो है स्टॉक मूवमेंट देता है। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। 540 का जो है वो क्रिटिकल लेवल रहेगा इसके लिए। तो वहाँ अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस देता है तो फिर इसमें 700 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हो जाएंगे। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। ये एक बढ़िया स्टॉक दिख रहा है चार्ट पे। अब ज़रा कुछ नए स्टॉक को हम ले लेते हैं कि वहाँ पे जिन पर आप ट्रेडिंग के लिए नज़र रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ गुजरात गैस। तो इसका ये देख रहे हैं आप वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली जो है ऊपर की तरफ है। और डेली चार्ट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक नियर टर्म जो रेजिस्टेंस था उसको पिछले हफ्ते इसने पार किया है। एक बहुत बढ़िया मूवमेंट भी दिया था, लेकिन ये मूवमेंट सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड था। तो अभी भी स्टॉक चार्ट पे मजबूत है। तो जब तक ये जो है 325 के ऊपर मेंटेन है तब तक हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ कहीं जो है इसमें ट्रेडिंग पोजीशन का सोचना चाहिए। तो ये भी आप स्टॉक इस पे नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक मैं ले लेता हूँ, ये स्टॉक है केयर रेटिंग का। तो वीकली चार्ट को अगर इसके देखें तो वीकली चार्ट का जो रेजिस्टेंस बन रहा था इसको इसने क्रॉस किया है, वॉल्यूम अच्छी रही है और जो ये पैटर्न को ब्रेक किया है वो है डबल बॉटम। तो ये डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ है। और पॉसिबल है कि ये जो है 600 से 650 तक जो है ये जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये जो है अपने इस सपोर्ट लेवल को मेंटेन करे। तो ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड वाली जोन में है, इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आपको रिटर्न दे सकता है। फिर एक स्टॉक और ले लेते हैं हम, बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर ये मैंने लिया हुआ है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2018 से ये लगातार गिर रहा था। अब जो है ये डाउन ट्रेंड इसका ख़त्म हो रहा है। ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद जो है ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू कर रहा है। और इस वीक जो है एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जो है इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो अगर हम डेली चार्ट देखें तो इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जो है इसने ये ब्रेक किया है। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं, ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड वाली जोन में है और ये आपको अच्छे रिटर्न्स जो है ट्रेडिंग रिटर्न्स जो है ये दे सकता है। स्टॉप लॉस के साथ आप इसको देख सकते हैं। फिर एक लार्ज कैप स्टॉक में ले लेता हूँ ब्रिटानिया। तो ये ब्रिटानिया का लिया हुआ है मैंने वीकली चार्ट।
तो वीकली चार्ट पर जो सपोर्ट लेवल था वहाँ से बाउंस किया है, उससे थोड़ा पहले ही जो है बाउंस किया है। पिछले हफ्ते की वॉल्यूम जो है बड़ी शानदार रही थी, अच्छी वॉल्यूम थी। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो एक जो छोटा सा नियर टर्म रेजिस्टेंस बन रहा था उसको जो है इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, वॉल्यूम तगड़ी रही है, तो इसमें भी ट्रेडिंग गेंस मिल सकते हैं। अच्छा चार्ट जो है इसका हमें दिख रहा है। फिर एक और स्टॉक ले लेते हैं जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में भी बात की थी, वो ले लेते हैं हम अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट के बारे में हमने बात की थी कि 375 जो है इसके लिए एक ब्रेकआउट लेवल होगा, उसको क्रॉस करता है तो 400 प्लस जाएगा, तो वैसा ही हुआ। अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे ये लगभग जो है अभी 35-36 रुपए की तेज़ी जो है वो दिखा चुका है। अब ये तेज़ी कितनी कंटिन्यू रहेगी उसको देखने के लिए हम वीकली चार्ट पर जाते हैं। तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखता है 430 435 की जोन में। तो यहाँ पे जो है नज़र रखनी चाहिए। तो अगर आपने इसमें पोजीशन ली है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, इसमें मेरी खुद की भी ट्रेडिंग पोजीशन है, तो एक बार जो है मैं 430 के अराउंड इससे एग्ज़िट कर लूँगा। और फिर अगर बाद में जो है ये 440 के ऊपर सस्टेन करता दिखता है मुझे, तो फिर से भी मैं इसमें एंट्री जो है कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो एक बड़ी तेज़ी की मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 2.5 साल का रेजिस्टेंस है। तो ये जब टूटेगा तो तेज़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उस की लेवल को मैं वॉच करूँगा। तो लेकिन एक बार जो है मैं 425 या 30 के आसपास जो है इससे निकल जाऊंगा, उसके बाद जो है मैं वॉच करूंगा। फिर एक और स्टॉक ले लेते हैं जो कि सिमिलर टाइप का, जिसमें चार्ट बन रहा है, बड़ा मजबूत दिख रहा है, वो है रामको सीमेंट। तो रामको सीमेंट भी देखिए 2 साल का जो रेजिस्टेंस है उसके पास ये है, वॉल्यूम बढ़ने लगी है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्लोज इसने किया है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए और सस्टेन करे। तो 900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, मेंटेन करता है 1-2 दिन, तो फिर जो है इसमें ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है और यहाँ पे ठीक ठाक अच्छे रिटर्न जो है 10 से 30% तक के पॉसिबल हो जाएंगे, अगर जो है ये ब्रेकआउट अच्छे से आता है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। तो इस पर जो है नज़र रखी जा सकती है, ये आपको अच्छे खासे ट्रेडिंग गेन दे सकता है। तो अब एक PSU बैंक और ले लेता हूँ मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है ये डेली चार्ट मैंने लिया है, तो कंटिन्यूसली जो है ये वीकली चार्ट है, ये कंटिन्यूसली जो है ये गिरता रहा है। अभी अगर देखें तो वॉल्यूम इसकी अच्छी हुई है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गया है। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो जो अभी के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। तो ये जो लेवल आता है, लेवल आ रहा है 54-55 का। तो इसके ऊपर अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, एक तेजी के साथ जो है, मजबूती के साथ अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो इसमें भी जो है 10 रुपये तक की और पॉसिबल अपसाइड हो सकती है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रखेंगे। वॉल्यूम एक्शन जो है यहाँ पे विजिबल हो गया है कि यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम आ रही है। तो इस वीक जो है इस पर नज़र रखी जा सकती है कि ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इतने सारे स्टॉक जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, पिछले हफ्ते के भी और इस हफ्ते के भी जो नए स्टॉक हैं जिन पर नज़र रखी जा सकती है। तो ट्रेडिंग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैसा नहीं बनता, लॉस हो सकता है। तो ये रही आज की बात। मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, मेरे ट्विटर हैंडल की लिंक मिल जाएगी। साथ में अगर आप हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे। जय हिंद।